हेलो दोस्तों। अभी आप लोग का ज़्यादा कुछ टाइम का नहीं, 2-4 मिनट का वीडियो आएगा जिसमें आप देखेंगे तो ये भूगोल जैसे करंट से अपडेटेड है। ये हाल फिलहाल का करंट अफेयर है और जो भी आप इसमें वीडियो में देखेंगे वो सब करंट में कहीं ना कहीं देखने को मिला होगा। और सबसे बड़ी बात करें कि हम करंट से अपडेटेड भूगोल करा रहे हैं या और भी सब्जेक्ट, तो आप देखेंगे एग्ज़ाम में तो चाहे वो भूगोल हो या पॉलिटी हो, जो भी हो, तो करंट से अपडेटेड ही पूछता है। जैसे साल 1 साल या 2 साल के बीच में जैसे वो चर्चा में रहता है उसी में कोई ना कोई प्रश्न बना देता है। तो इसी में आप देखेंगे एक पहला जो देख रहे हैं आपका है बिहार से, और ये बिहार के करंट में बहुत ही चर्चा का विषय है और सबसे बड़ी बात है कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जैसे आप देख रहे हो क्या है, बिहार का पहला वन जीव अस्पताल। क्या है? बिहार का पहला वन जीव अस्पताल है और ये कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा मुजफ्फरपुर में। जैसे देखेंगे बिहार का पहला वन जीव अस्पताल बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में राज्य का पहला वन जीव अस्पताल खोला जाएगा। क्या है? बिहार राज्य का ये पहला वन जीव अस्पताल है और ये मुजफ्फरपुर में खोला जाएगा। कहाँ खोला जाएगा? तो मुजफ्फरपुर में। सबसे बड़ी बात है तो वन जीव अस्पताल है और दूसरी बात है कि ये कहाँ है? मुजफ्फरपुर। आप लोग के लिए मुजफ्फरपुर बहुत ही वीवीआई हो सकता है इस प्रश्न को लेके। अगला आप देखेंगे, अगला क्या है? इस वन जीव अस्पताल में केवल वन जीवों का इलाज होगा। ये जो अस्पताल है ना, इसमें सिर्फ आपको सिर्फ वन जीव का ही इलाज होगा, जिन्हें रेस्क्यू करने के 15 दिन बाद स्वस्थ हो जाने पर उसके अधिवास क्षेत्र में छोड़ दिया जाएगा। जैसे मतलब कोई वन्यजीव बीमार है तो उसे पकड़ के उसको इलाज किया जाएगा और जब तक वो ठीक नहीं होता वो अपने पास रखा जाएगा, जैसे वहाँ मुजफ्फरपुर में ही रहेगा। और इसके बाद जब वो ठीक हो जाएगा तो जहाँ उसका अधिवास था, जैसे अगर हम वाल्मीकि नगर के बोले या कैमूर या कहीं भी बिहार के किसी भी जिला का वो अधिवास, वहाँ उसको छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद आप अगला पॉइंट देखेंगे, मुजफ्फरपुर के क्या है? मुजफ्फरपुर के शिवपुर में है। ये भी आपके लिए हो सकता है वीवीआई हो, क्योंकि पिछला जो आप 68 देखे होंगे उसमें स्थान पूछ दिया था, जैसे दरभंगा का जो एक था उसका स्थान पूछा था, तो इसलिए आपको ये भी जो है शेरपुर है आपके लिए वीवीआई हो सकता है। और इसी अस्पताल में निर्माण के लिए जो अस्पताल बन रहा है, इसके निर्माण में केंद्र और राज्य दोनों का सहयोग है। किसका है? केंद्र और राज्य दोनों का सहयोग है। अगर इसको प्रतिशत में आप देखेंगे तो ये हमारा प्रतिशत है 60-40 का, और इसमें केंद्र का कितना है? 60 है और राज्य कितना है? तो 40 है। केंद्र अस्पताल बनाने में कितना खर्च करेगा? तो 60%। कितना करेगा? 60%। और राज्य कितना करेगा? तो 40%। इसलिए आपको वीवीआई होगा क्योंकि इसमें केंद्र और राज्य दोनों का सहयोग है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न ये देख रहे हैं आप, एशिया का स्थित पर्वत। इसमें बहुत सारे ऐसे पर्वत है जो बहुत ही चर्चा में रहा है। तो सबसे पहला पर्वत देखते हैं क्या है। तो सबसे पहला आप देखेंगे तो क्या है? हिमालय है और ये विश्व के सबसे ऊंची पर्वत है। क्या है? विश्व के सबसे ऊंची पर्वत है। अगर इसका विस्तार के बात करें तो इसका अगर आप देखेंगे इसकी लंबाई तो लगभग 2500 किलोमीटर है। इसका सिर्फ 2500 किलोमीटर तो भारत में, और कुल अगर पूरे जितना विस्तार है उसमें देखेंगे तो लगभग 3500 किलोमीटर है। कितना है? 3500 किलोमीटर। अगर देश में विस्तार की हम बात करें तो देश में आप देखेंगे तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, भारत, नेपाल, भूटान और क्या है? म्यांमार है। क्या है? म्यांमार। इतने देशों में हिमालय का विस्तार है। कितने देश में है? तो पहला देखेंगे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फिर क्या है? चीन है, भारत है, नेपाल, भूटान और म्यांमार। कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 देशों में विस्तार है और लगभग इसकी लंबाई कितनी है? 3500 किलोमीटर पूरे हो गया। और इसके सबसे ज़्यादा विस्तार की बात करें तो भारत में कितना है? 2500 किलोमीटर। अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्या है? अगला आप देखेंगे हिमालय का नाम क्या है? फ्यूजियामा। क्या है? फ्यूजियामा। ये कहाँ है? तो ये जापान में है और ये जापान के सबसे बड़ा पर्वत है। किस कहाँ का है? जापान का। और अगर जापान का बात करें तो ये द्वीपीय देश है। क्या है? द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश है।
अगला आप देख रहे हैं हिंदू कुश। क्या है हिंदू कुश? हिंदू कुश का अगर बात करें तो इसका विस्तार अफगानिस्तान और पाकिस्तान में है और ये पामीर के घाट के पश्चिमी भाग में स्थित है। कहाँ है? पामीर के घाट के पश्चिमी भाग में है और इसका विस्तार पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। अगला आप देखेंगे तो क्या है? साबरमती शिखर। क्या है? सॉरी, सारारामती शिखर है। क्या है? सारारामती शिखर। ये कहाँ है? ये म्यांमार का सबसे ऊंचा पर्वत है। कहाँ का है? म्यांमार का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसके बाद आप देखेंगे तो क्या है? अस्टाइलिन। क्या है? अस्टाइलिन है। ये कहाँ है? ये रूस के सबसे ऊंचा पर्वत है। कहाँ का है? थोड़ी पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं। रूस का सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला आप देखेंगे क्या है? गार्डविन अस्टिक। गार्डविन अस्टिक नहीं, इसका K2 बोलते हैं। कहाँ है? भारत के सबसे ऊंची चोटी और भारत के सबसे उत्तर में है और एक किस में स्थित है? तो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इसके बाद अगर हम बात करें, अगला आप देखें तो क्या है? यूराल और बैकाल। यूराल और बैकाल कहाँ है? तो रूस में है। और यूराल और बैकाल, अगर यूराल का बात करें तो एशिया और यूरोप को अलग भी करता है। यूराल पर्वत श्रेणी जो है एशिया और यूरोप को अलग करता है और बैकाल है तो पर्वत भी है और रूस में इसका एक नाम से झील भी है बैकाल नाम से। अगला हम देखते हैं, अगला क्या है? माउंट एपो। क्या है? माउंट एपो। और ये कहाँ है? ये फिलीपींस में है। कहाँ है? फिलीपींस में। और माउंट एपो को वहाँ से एक ज्वालामुखी भी है जहाँ हाल ही में विस्फोट हुआ था। अगला आप देखेंगे क्या है? थैयान शान है। क्या है? थैयान शान। ये कहाँ है? ये चीन के सर्वोच्च शिखर है। थैयान शान कहाँ है? तो चीन का सर्वोच्च शिखर है। हम लोग अगला देखते हैं। अगला आप क्या है हेडिंग आपका? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे ये चर्चा में है इसलिए आया है। इसका आप देखें क्या है? पहला पॉइंट, इसे रेलवे को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रारंभ किया था। इस रेलवे को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रारंभ किया था। यह दार्जिलिंग भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। कहाँ है? भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है और हिमालय का भाग है। और यह रेलवे सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच संचालित होता है। किसके बीच संचालित होता है? तो सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच। अगला पॉइंट देखेंगे क्या है? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को टॉय ट्रेन नाम से भी जाना जाता है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को टॉय ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। अगला आप देखेंगे इसे क्या? अगला पॉइंट क्या? इसे 1999 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। ये आपके लिए बहुत ही VVI हो सकता है। और दूसरा यहाँ है टॉय ट्रेन। क्या है? इसे 1999 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। अब अगला देखते हैं। हमारा अगला क्या है? प्रमुख क्षेत्र स्थानीय कृषि। ये हमारे एशिया का है, सिर्फ एशिया महाद्वीप का है। तो आप देखेंगे पहला क्या है? मलेशिया। मलेशिया में कृषि को स्थानीय नाम से मतलब क्या नाम से जानते हैं? तो मलेशिया में देखेंगे तो इसका क्या है? इसका नाम है लंदाग। क्या है? लंदाग नाम है। और लंदाग नाम से किसको जानते हैं? मलेशिया में। अगला क्या है? फिलीपींस। फिलीपींस में इसको क्या जानते हैं? केजिन। क्या है? केजिन। फिलीपींस में किस नाम से जानते हैं? तो केजिन के नाम से जानते हैं। अगला आप देख रहे हैं क्या? इंडोनेशिया। क्या है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में इसका किस नाम से जानते हैं? तो हुमा। क्या है? हुमा नाम से जानते हैं। इंडोनेशिया में किस नाम से जानते हैं? हुमा नाम से। अगला आप देख रहे हैं क्या? श्रीलंका। श्रीलंका में किस नाम से जानते हैं? तो चैना। क्या है? चेना है। श्रीलंका में किस नाम से जानते हैं? तो चेना नाम से जानते हैं। अगला आप देख रहे हैं क्या है? म्यांमार है। म्यांमार में इसको क्या किस नाम से जानते हैं? तो टेगिया है। क्या है? टेगिया। इसके बाद आप भारत में देखेंगे तो उत्तर पूर्व भारत में झूम कृषि भी भारत में बहुत ही प्रसिद्ध है। तो आज तक का हमारा यही था और अगले वीडियो में और लाएंगे हम। थैंक यू।